जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, यानी मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर हम सभी के लिए बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MR अग्निवीर भर्ती 01-2022 जो आपका बैच है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले एक कंप्लीट वीडियो आ चुका है, एग्जामिनेशन कब होगा, इसके साथ साथ इस वीडियो में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, स्टेट का हम यहाँ पर आपको लास्ट का कट ऑफ कितना रहा है और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा, और टोटल कितनी पोस्ट है और किस तरीके से सिलेक्शन होगा, और यहाँ पर कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस है जिनमें चेंजेस होंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके जितने भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो सारे के सारे डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और इसके साथ साथ हम जानेंगे सबसे पहले जो आपके टोटल फॉर्म फिलअप। पहले हम बात करें MR अग्निवीर भर्ती के अंदर, तो टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर 5,54,643 फॉर्म आपके फिलअप हुए हैं। इंडियन नेवी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी उपलब्ध है, वहाँ से आप डाटा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अच्छे से इसका एनालाइज करके अलग अलग तरीके से आपको डिवाइड कर दिया है। इसी के अंदर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स के कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर संख्या है वो देख पाएंगे। ये तो टोटल फॉर्म है आपके 5,54,643 फॉर्म जो कि फिलअप हुए हैं। इसमें से 5 लाख और आपके 2,561 फॉर्म है वो मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में MR के अंदर फॉर्म फिलअप किया है। 52,082 जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो आपका MR अग्निवीर भर्ती का फॉर्म फिलअप किया है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल सीट है 160 पोस्ट है MR कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली 40 सीट है। तो यहाँ से आंकड़ा आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपका 3,141 कैंडिडेट्स में से ही मात्र 4 स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर संख्या कम है, 1300 जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनमें से 4 फीमेल कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होने की वजह से काफ़ी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में, उम्मीद से भी ज़्यादा है वो फॉर्म फिलअप यहाँ पर किए हैं। आप अच्छे तरीके से मैं भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, यानी आपका कट ऑफ का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। और इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हों या फीमेल कैंडिडेट्स हों, पहले से अप्लाई करते हैं उनको तो पहले से पता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके लिए अलग से कट ऑफ जारी होता है। जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगा। 28 स्टेट है इंडिया के अंदर तो उनका अलग कट ऑफ रहेगा, UT है उनका अलग कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर मुख्य जो बात निकल के आती है वो है कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ लगेगा। यानी आपने उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का जो आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका उसमें कट ऑफ लगेगा। यदि आप उस कट ऑफ में क्वालिफाइड करते हैं यानी उसको पार कर लेते हैं, उतने आपके 10th क्लास के अंदर नंबर हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लास्ट ईयर के जो आंकड़े हैं वो कट ऑफ के आपको दिखाने वाले हैं, और इस बार मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आगामी अपडेट्स हैं वो आपको सही समय पर मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी MR अग्निवीर भर्ती का जो कट ऑफ है 01-2022 बैच के लिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से। कोई भी इश्यू होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। वो स्टेट दिया गया, यहाँ पर आपका बैच हो जाएगा। लास्ट वाला जो बैच 04-2022 यहाँ पर अग्निवीर बैच आ गए, उसकी वजह से आपका 01-2022 किया गया। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 04-22 लिखा हुआ और यहाँ पर 01-2022 लिखा हुआ, तो इसका मीन क्या है ये आप टेंशन मत लीजिए। ये लास्ट के बैच थे, जो 2 बैच आते हैं। एक तो आता है अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग होती है, एक आता है आपका अक्टूबर के अंदर ज्वाइनिंग होती है, तो वो होता है आपका 10-2022 होता है। लेकिन वो बैच अभी नहीं आया, तो उसकी वजह से अग्निवीर का पहला जो बैच है 2022 में, तो उसको नाम दिया गया है 01-2022।
यहाँ पर जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं राजस्थान की, ये लास्ट वाला बैच है आपका, तो 95.50 रहा है। इस बार भी आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, लास्ट से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ये नहीं है कि आपका फिक्स यही कट ऑफ रहने वाला है। मे बी किसी स्टेट का 1-2% डाउन भी हो सकता है, किसी स्टेट का 1-2% है वो अप भी हो सकता है। जो MR अग्निवीर भर्ती का जो आपका बैच होगा उसमें जो कट ऑफ लगेगा एडमिट कार्ड के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो अलग अलग से होने वाला है। यानी मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ आएगा, फीमेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ आएगा। ये आप विशेष तरीके से ध्यान रखें कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो कट ऑफ रहने वाली है वो अलग अलग रहने वाली, क्योंकि सीट पहले से फिक्स कर दी गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम होने वाला, ज़्यादा चेंजेज नहीं है, लेकिन कट ऑफ अलग अलग रहेगी। तो इस बार जो राजस्थान की बात करें तो 95 के आसपास रहेगी। आप मान के चलिए 95 या प्लस इससे हो सकती है। 96 में इसको हाईएस्ट मान रहा हूँ, मे भी इतने परसेंटेज है, तो आप मान सकते हैं कि आपके चांस है कि एडमिट कार्ड आ सकता है। ये तो हो गई आपकी सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स की भी लगभग 95 के आसपास हैं, तभी आपका एडमिट कार्ड आने का चांस है। 94 पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लास्ट का कट ऑफ 96 रहा है। उसके बाद में इस बार भी बात करें तो 97-98 के आसपास कट ऑफ रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम कर दी गई और संख्या फॉर्म फिलअप करने वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा हो गई है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। यहाँ पर हो गया आपका 97 मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यही आपका 95 और 96 के आसपास पर लास्ट का 95 है, और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का 92 है। तो यहाँ पर इस बार भी आप 95 प्लस ही स्कोर करके रखिएगा। 96 या 97 आपका कट ऑफ है, वो हो सकता है। झारखंड के स्टूडेंट्स हैं मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षित माने अपने आप को 95 के आसपास में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 93 या 94 तक जा सकता है कट ऑफ, 95 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेल कैंडिडेट्स का हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो लगभग 95 या 94 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। 93 भी में भी रह सकता है। ये फॉर्म की संख्या पे डिपेंड करेगा और वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। हरियाणा का कट ऑफ लास्ट टाइम में 100 रहा था, तो इस बार में भी 100 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अदर स्टेट की संख्या भी इस बार 100 से ज़्यादा जाएगी। यानी लास्ट टाइम में 3 से 4 स्टेट थे, इस बार जो टोटल स्टेट है 5 से 7 या 8 तक भी संख्या पहुंच सकती है। लास्ट टाइम में हरियाणा का कट ऑफ 100 रहा था, तो अब इससे ज़्यादा तो कट ऑफ होता नहीं है। अब इसके बारे में क्या कहें, मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो मे भी आपका 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, लेकिन कम होने के बहुत कम चांस होते हैं। 99 पॉइंट समथिंग रह सकता है, तो वो 100 पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर तो 100% जिसका कट ऑफ लग चुका है उसके बारे में तो कोई बात करने का ताल्लुक ही नहीं रहता है। 100% ही कट ऑफ मान के चलिए, मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल। मध्य प्रदेश की बात करें तो 96.60 कट ऑफ रहा था, तो इस बार लगभग इसी के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट्स है तो वो मान के चलिए 95, 94, 96 पे आपका कट ऑफ लग सकता है। और जो आपके मेल कैंडिडेट्स है तो उनका कट ऑफ मान के चलिए 97, 98 के आसपास रहने वाला है। उसी क्रम में बिहार की बात कर लीजिए। बिहार और पंजाब की बात करते हैं। बिहार का जो कट ऑफ रहा था 98, तो इस बार जो मेल कैंडिडेट्स हैं तो अग्निवीर भर्ती के लिए यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रह सकता है मे बी 98 रह सकता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 95 या 94 के आसपास रह सकता है, क्योंकि जो मैं आपको बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, इस चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। सभी स्टेट के लिए लागू होता है, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, आपने कितने स्टूडेंट्स ने उस स्टेट से फॉर्म फिलअप किए, तो उन्हीं पर डिपेंड करता है, उन्हीं के रेशियो पर आपका है जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है। पंजाब का कट ऑफ भी 100% लगा है उससे पहले लास्ट टाइम में, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 99 हो सकता है या फिर आपका 100% फिर से कट ऑफ रह सकता है अग्निवीर भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट्स का। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 92, 90 अबो ही रहेगा, आपका कट ऑफ कम नहीं रहेगा। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करते तो 95 लास्ट टाइम में रहा था, इस बार बात करें तो आपका लगभग 96 या 95 भी हो सकता है। और फीमेल कैंडिडेट्स है तो 92 या 93 पे भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है, यदि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है तो। और उसके बाद में इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपका देखने को मिल सकता है। आसाम की बात करते तो 87 कट ऑफ रहा था लास्ट टाइम में, और इस बार जो आपका कट ऑफ है वो रह सकता है लगभग 90 के आसपास रह सकता है मेल कैंडिडेट्स का, और फीमेल कैंडिडेट्स का भी 90 के आसपास ही मान के चलिए। गुजरात का जो कट ऑफ है वो भी 85 था या 86 के आसपास था। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने सही तरीके से लिखा था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डाटा में मिस्टेक हो सकता है। गुजरात के डाटा में 86 या 83 इसके आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बैच के लिए आप मान के चलिए 90 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट्स यदि गुजरात से हैं तो उनका कट ऑफ रह सकता है लगभग आपका
मान के चलिए 87 85 के आसपास। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो 93.40 कट ऑफ रहा था लास्ट वाले बैच में, और इस बैच की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग आपका कट ऑफ 95 के अराउंड में रहने वाला है, प्लस माइनस 1-2 अभी सभी स्टेट में आप कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से। ये एकदम फिक्स जो आंकड़ा नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको मैं बार बार से फिर से अवगत करवा रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ भी लगभग 90 अबोव ही रहने वाला है। तेलंगाना की कट ऑफ लास्ट टाइम में 100% रहा था, तो इस बार 99 या फिर 100% 98 भी हो सकता है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स का लगभग 95 के अराउंड में रहने वाला है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 91.20 रहा था लास्ट टाइम में। इस बार जो कट ऑफ की बात करें तो लगभग 93 या 94 के आसपास रहेगा। फीमेल कैंडिडेट्स का भी 90 अबोव ही रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो लास्ट टाइम में 94.20 रहा था, इस बार आप 95 प्लस हैं, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इससे कम आप सेफ नहीं मान सकते। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो भी लगभग 90 अबोव है, तभी आपका कोई चांस हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं होगा। ओडिशा की बात करें तो 92 लास्ट टाइम का कट ऑफ था, इस बार की बात करें तो 94 या 95 के आसपास। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वही आपका 93 या 94 लगभग सेम सा डाटा रहने वाला है। में आंध्र प्रदेश की बात कर लेते तो 100% कट ऑफ था, तो इस बार भी आपका मान के 100% के आसपास 98, 99, 97 भी हो सकता है, संख्या पे डिपेंड करेगा। चंडीगढ़ यूटी का यह डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगभग इसका आंकड़ा भी आप मान के चलिए 94, 95 के आसपास रहने वाला है, इस बैच के लिए कम नहीं रहेगा। में केरला की बात करें, केरला का डाटा उपलब्ध नहीं है, कर्नाटका का भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए 90% से कम किसी भी स्टेट का इन दोनों में कट ऑफ नहीं रहने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर का लास्ट टाइम में 94.60 था, इस बार यूटी बना दिया गया है। उस बैच के बाद में तो मे भी आप समझ पाएंगे अच्छे से, तो यहाँ पर जो जम्मू और लद्दाख दो हो जाएंगे यहाँ पर, तो उनका भी कट ऑफ है वो कम नहीं जाएगा, लगभग 95 के आसपास रहने वाला है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 90 प्लस हो सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका भी जो आंकड़ा है कट ऑफ है आपका वो 90 प्लस ही रहने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए। मिजोरम की बात करें और नागालैंड की बात करें तो मिजोरम का लास्ट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आपका 70% पे आपका कट ऑफ है वो आ सकता है, इस बार अनुमानित है मेल एंड फीमेल के लिए। नागालैंड की बात करें तो 85 के आसपास आपका जो है डाटा रह सकता है, मे भी आ सकता है, आपका संभावना है कि यहाँ तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है मेल एंड फीमेल के लिए। त्रिपुरा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग आप 85% प्लस तो आपका होना ही होना चाहिए, मे बी 90% अबोव है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को, और यहाँ पर आपका संभावना है कि मेल एंड फीमेल के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। हम बात करें सिक्किम की और गोवा की तो यहाँ पर भी आप 90 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है फॉर्म फिलअप करने वाले स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर भी आप मेल एंड फीमेल के लिए इक्वल ही मान के चलिए, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में मणिपुर हो जाता है, मेघालय हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप कट ऑफ है मान के चलिए 85 प्लस ही रहने वाला है, कम नहीं रहेगा। लेकिन तमिलनाडु का कट ऑफ भी लगभग 90 के आसपास रहने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए। ये जो आपका डाटा था मैंने अच्छे तरीके से आपके साथ है शेयर कर दिया लास्ट टाइम का, और इस टाइम में आपका जो बैच है अग्निवीर का 01/2022 उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको शेयर कर दिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर जो डाटा बताया गया है वो कोई फिक्स नहीं है, उससे प्लस माइनस 1-2-3% तक हो सकता है, कम ज़्यादा किसी भी स्टेट का और यूटी का। यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया इन्फॉर्मेशन में भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वैकेंसी और आपके टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं स्टेट पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास टोटल ही 160 जो टोटल है यहाँ पर है मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट है, और 40 है वो आपके लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर 28 स्टेट है, तो यहाँ पर आप 2-2, 4-4 वैकेंसी भी काउंट करोगे तो आप मान सकते हैं किसी स्टेट में यानी 5-7 वैकेंसी होगी हर एक स्टेट में काउंट करके चलें, तो किसी में 10 होगी, किसी में 2, किसी में 1, इस तरीके से हो सकती है। तो आप खुद समझदार हैं कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है। आपका जो कट ऑफ है 90% से नीचे जिसका भी परसेंटेज है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 2 से 3 स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ है 90% से कम जाता है, और उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो 90 प्लस वाले ही हैं, और कुछ स्टेट हैं वो 100% वाले भी हैं। तो आप समझ सकते हैं 2 से 3 स्टेट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा 90% से कम वाले स्टेट नहीं है, वहाँ पर एडमिट कार्ड का जो कट ऑफ जाएगा अग्निवीर भर्ती के लिए एमआर की हम बात कर रहे हैं तो वो 95, 94, 96, 7, 8 यहाँ तक 99 तक भी जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन में भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें।